अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल अमीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन अम्मा बाद। मेरे मोअज़्ज़ज़ सामईन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। फ़अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ज़ालिकद्दीनुल क़य्यिम वलाकिन्न अक्सरन्नासि ला यअलमून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका मिनश शाहिदीन। सबसे बेहतरीन तारीफ़ और बड़ाई सज़ावार है अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए, जो इस पूरी कायनात का तन्हा खालिक, मालिक, राज़िक़ और परवरदिगार है। और हज़ारों लाखों सलातो सलाम हो अल्लाह के तमाम ऋषियों पर, तमाम पैगंबरों पर और अल्लाह के आखिरी पैगंबर हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, जिन्होंने अल्लाह का सच्चा पैगाम अल्लाह के बंदों तक पहुँचाया और उसका हक़ अदा किया। अजीज़ साथियों, पिछले 2 जुमों से आपके सामने दावत किस तरह से दी जाए, इस हवाले से कुरान मजीद की रोशनी में मैंने कुछ तफसीलात रखी हैं। और पिछले जुमा जिस बात पर हमने कंक्लूड किया था कुरान की स्टडी की रोशनी में, वो ये थी कि जैसा मधु वैसी दलील। और मैं चूँकि डायरेक्टली तो मुसलमानों से और फिर सबसे इस ताल्लुक़ से जो है बातें पेश कर रहा हूँ, तो यहाँ एक बात की वजाहत आपके सामने कर देना बहुत ज़रूरी महसूस होता है, क्योंकि मैं समझा रहा था मुसलमानों को कि हमारे जो हिंदू परिवार के लोग हैं, या ईसाई परिवार के लोग हैं, या बौद्ध परिवार के लोग हैं, या वो जो दहरिये हैं, एथीस्ट हैं, एग्नोस्टिक हैं, उनसे किस तरह बात की जाए, कैसे रिश्ते जोड़े जाएं और कैसे उन्हीं के हवालों से, यानी उन्हीं की जो बात है वो आप इन्वर्टेड कॉमा में आप समझें, वो उन्हीं की नहीं है बल्कि वो हमारी भी है। लेकिन चूंकि ये एक जनरल लोगों का एक मिजाज होता है कि वो अपनी किताब को यानी अलग समझते हैं और दूसरों की किताब को पराई किताब, और अपनी दीनी जो शख्सियत होती है ना, रिलीजियस अथॉरिटी होती है, रिलीजियस हीरो जो होता है, उसे वो अपना समझते हैं और फिर दूसरों के रिलीजियस हीरो को वो पराया समझते हैं। ठीक है, वो चूंकि ये मेंटालिटी लोगों के अंदर पाई जाती है, तो उन्हें, जिस किसी से आप बात कर रहे हैं, उन्हें उनके रिलीजियस हीरो और उनकी रिलीजियस अथॉरिटी जो स्क्रिप्चर है, हम उसके हवाले से बात करें। ऐसा मैंने मुसलमानों से गुजारिश की कि कुरान मजीद की रोशनी में यही दावत देने का तरीक़ा है। अजीज़ साथियों, ये सिर्फ मुसलमानों के लिए महदूद कोई उसूल नहीं है, बल्कि ये एक यूनिवर्सल उसूल है। और यही उसूल पर हमारे जो सनातनी भाई हैं उनको भी काम करना चाहिए, और जो ईसाई भाई हैं उनको भी काम करना चाहिए, जो यहूदी हैं उनको भी काम करना चाहिए, और जो एथीस्ट हैं, एग्नोस्टिक हैं, उनको भी इसी उसूल पर काम करना चाहिए। क्योंकि होता यह है कि लोगों की एक ख़ास जो आस्था होती है, उनका एक ख़ास ताल्लुक़ जो होता है किसी शख्सियत के साथ में, या किसी ग्रंथ के, स्क्रिप्चर के साथ में, आसमानी किताब के साथ में, तो उसे काट कर जब हक़ बात पेश की जाती है तो कुछ लोग मान लेते हैं, लेकिन अक्सरियत नहीं मानती। अगरचे कि अक़ली एतबार से उनको बात समझ में आ जाती है, वाज़े हो जाती है कि अरे भाई जो बात बता रहे हैं वो सही है, लेकिन अपनी किताब को छोड़कर, अपने रिलीजियस हीरो को छोड़कर वो आना नहीं चाहते, और अजीम अक्सरियत आना नहीं चाहते। उनको छुड़ाना भी नहीं है, ना रिलीजियस हीरो से छुड़ाना है, ना रिलीजियस स्क्रिप्चर से उनको छुड़ाना है।
और उनके कोई ताल्लुकात को मुनक़ता नहीं करना है, बल्कि उन्हीं के हवाले से हक़ बात बतानी है ना। तो यही अप्रोच हर वो हिंदू, हर वो ईसाई, हर वो यहूदी, हर वो सिख या जैन, बौद्ध, दहरिये इस्तेमाल करें किसी मुसलमान की इस्लाह के लिए। किसी मुसलमान में बिगाड़ देखते हैं तो उसे एडमोनिश करना है, उसे नसीहत करना है, उसे समझाना है कि भाई तुम गलत कर रहे हो। तो हम क्या करें? हम उसे कुरान और हदीस और सुन्नत और सीरत के हवाले से बताएं। अरे भाई ये तो तुम्हारे कुरान में इसके यानी ये बात बिल्कुल मना की गई है जो तुम कर रहे हो, तो तुम्हारी कुरान के मुताबिक वो गलत है तो तुम छोड़ क्यों नहीं देते? और फलां बात मुनासिब है, ठीक है, देखो तुम्हारी कुरान में, तुम्हारी हदीस में आपके मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया है, आप उसे इख्तियार क्यों नहीं कर लेते? और यही कोई हिंदू भाई या बहन को हम देखें कि वो सीधे रास्ते से जो है कहीं मतलब भटक गए हैं, कहीं दूर हो गए हैं, तो उन्हें नसीहत करने के लिए ये सारे लोग कर सकते हैं। यानी अगरचे कि मेरी स्टडी जो मैंने पेश की, मैं फिर दोहरा रहा हूँ कि मैंने मुसलमानों के लिए कुरान के हवालों से यानी ये बातें रखी कि भाई हमारा अप्रोच, हमारे बात करने का तरीका क्या है। लेकिन ये हर कोई कर सकता है। तो ईसाई भी समझाए अपने हिंदू भाई को कि भाई तुम्हारे वेदों में तो कुछ और लिखा है, तुम तो कुछ और कर रहे हो, है ना। जो गलती कर रहे हैं वो वेदों से या उपनिषद से या गीता से वो वाजे करें और बताएं, या फिर श्री राम के चरित्र से और उनके जो उनके किरदार से जो है उस बात को साबित करें, है ना। और भी जो महान गुजरे हैं, मैं तो एग्जाम्पल के लिए मतलब चंद एक नाम ले रहा हूं। और बिल्कुल इसी तरह कोई हिंदू भाई और मुस्लिम भाई मिलकर अगर किसी ईसाई भाई को समझाना चाहते हैं, उसे किसी पाप से, किसी गलती से रोकना चाहते हैं, तो ये मिलकर वहां से उसे समझाएं कि भाई तुम जिस हस्ती को मानते हो, जीसस को, मे पीस बी अपॉन हिम, ईसा अलैहि सलाम को तुम मानते हो, तुम इंजील को मानते हो, होली बाइबल पर तुम्हारा ईमान है, फिर होली बाइबल में तो ये बात एक गुनाह बताई गई है और फलां बात है जो मतलब करने की है दरअसल। और बिल्कुल इसी तरह अगर मुस्लिम, हिंदू और ईसाई मिलकर या अलग अलग किसी एथीस्ट से अगर बात कर रहे हैं, तो एथीस्ट रिलीजियस अथॉरिटीज और रिलीजियस स्क्रिप्चर्स को आमतौर पर नहीं मानते, है ना। जो उनमें से बुर्दबार हैं वो रिस्पेक्ट करते होंगे कि गुड पर्सनालिटी है, अच्छी टीचिंग्स उन्होंने जो है दी हैं, लेकिन आस्था के एतबार से, ईमान के एतबार से उनका पैगंबरों पर, प्रॉफिट्स पर कोई ईमान नहीं होता, डिवाइन स्क्रिप्चर्स के ऊपर उनका कोई ईमान नहीं होता, है ना। वो साइंस को मानते हैं या वो लॉजिक को मानते हैं, कॉमन सेंस को मानते हैं, रैशनल को मानते हैं। तो फिर वो जिस चीज को मानते हैं तो हम वहीं से बताएं कि फलां बात ठीक क्यों है ना, कैसे लॉजिकली, रैशनली, साइंटिफिकली वो ठीक है और फलां बात कैसे लॉजिकली, रैशनली, साइंटिफिकली गलत है, गैर इंसानी है, गैर अखलाकी है। ये बात करने का अंदाज ये ग्लोबली है और इस वक्त दुनिया भर में, हर समाज में, हर सो कॉल्ड जो धर्म कहलाता है, रिलीजन सही वर्ड है ना, क्योंकि अलग अलग मत में जो है लोग या स्कूल्स ऑफ थॉट के अंदर जो है लोग बटे हुए हैं और नाम तो लेते हैं धर्म का, है ना, नाम तो लेते हैं ऊपर वाले का, अलग अलग अपने अंदाज में वो लेते हैं, नाम अलग अलग ग्रंथों का लेते हैं, लेकिन हरकतें उनके बिल्कुल उसके खिलाफ पड़ती हैं। तो हर जगह पर यह सुधार की जरूरत है और हमें से हर एक जब एक दूसरे से ताल्लुक़ को जोड़ेगा और दूसरे के पास जाएगा तो भाई वो क्या मानते हैं हम उसके हवाले से बात कर दें और समझा दें उनको कि बुराई क्या है और अच्छाई क्या है। रेफरेंस के लिए हम उनकी रिलीजियस अथॉरिटी, हीरो, पर्सनालिटी और स्क्रिप्चर को हम एज अ रेफरेंस जो है उनको वो करें, पेश करें। तो इस साथियों ये एक सबसे पहली बात थी जो बिल्कुल यानी पिछले जुमा से रिलेट करते हुए इस मौके पर इस वजाहत को मैंने आपके सामने पेश किया। अजी साथियों, अब इससे और आगे बढ़ते हुए एक और पहलू के ऊपर मैं आपसे बात करना चाहता हूं, जो इस वक्त एक हमला जो सनातन धर्म पर हुआ है और लगातार, यानी ये तो हुआ तकरीबन 2 अक्टूबर के दिन और उसके बाद से फिर हम ये देख रहे हैं कि लगातार हमले जो है और होते चले जा रहे हैं। अलग अलग लोगों को अलग अलग जो एतराज़ात सनातन धर्म के ऊपर थे, लोग उनको जो है सामने रखकर सनातन धर्म को लगातार कंडेम करते चले जा रहे हैं।
तो यहाँ ये बात जो मैं अभी यानी सनातन धर्म के सिलसिले में बताने वाला हूँ, उससे पहले यानी तमहीद के लिए आपके सामने एक और बात मुझे पेश करनी है। देखिए, एक वक्त ऐसा था कुछ साल पहले, जब दुनिया में बहुत सारे लोग जो इस्लाम को नहीं मानते, उनके नज़दीक ये आपस में या फिर मतलब वो लोगों से ये कहते थे कि भाई देखिए, दरअसल इस्लाम तो बहुत अच्छा है, इस्लाम इज़ अ गुड रिलीजन, ये इस्लाम धर्म जो है ये अच्छा है, मगर मुसलमान बहुत बिगड़ा हुआ है, ऐसा कहते थे ना लोग। लेकिन वक्त के गुजरते गुजरते ये स्टेटमेंट अब कंप्लीटली चेंज हो गया है। अगरचे कि सब ऐसा नहीं कह रहे, सबके नजदीक ये बात चेंज नहीं हुई, लेकिन एक बड़े पैमाने के ऊपर बहुत तेजी के साथ एक नई बात लोगों में जो फैली है वो ये है कि भाई दरअसल मुसलमान तो बेचारा ही है, इसमें उसकी कोई गलती नहीं है मुसलमान की, दरअसल प्रॉब्लम इस्लाम ही में है। अब ये बेचारे जो इस्लाम में पैदा हो जाते हैं मुसलमान, उनको वही इस्लाम की शिक्षाएं दी जाती हैं, इस्लाम सिखाया जाता है, तो बेचारे मतलब चूंकि वही सिखाया जाता है तो फिर वैसी हरकतें करते हैं, और वैसी हरकतें करते हैं तो फिर लोग उनके ऊपर यानी गजबनाक होते हैं, लोग उनसे नाराज होते हैं। तो दरअसल मुसलमान जो है वो बेचारा है, असल जो प्रॉब्लम की जड़ है वो इस्लाम है, ये एक नैरेटिव आ गया है लोगों के अंदर, ये बहुत पॉपुलर हुआ। और ऐसा ही कुछ नैरेटिव क्रिश्चियनिटी के बारे में है। आप वेस्टर्न कंट्रीज के अंदर और यूरोप वगैरह के ममालिक के अंदर आप देखेंगे तो आपको ये चीज़ वहाँ पर भी मिलेगी कि लोग क्रिश्चियनिटी से बेजार होकर एक्स क्रिश्चियन बनते चले जा रहे हैं। यहाँ मुसलमान जो पैदा हुए इस्लाम के अंदर, वो जब बेजार हो रहे हैं इस्लाम से, वो एक्स मुस्लिम होते चले जा रहे हैं, है ना। क्रिश्चियंस जो क्रिश्चियनिटी से बेजार हो रहे हैं वो एक्स क्रिश्चियन होते चले जा रहे हैं। और बिल्कुल इसी तरह सनातन धर्म के मानने वाले जो सनातन धर्म से बेजार हो रहे हैं वो एक्स सनातनी, एक्स हिंदू हो रहे हैं, या फिर यानी वो जिसे धर्म परिवर्तन कहा जाता है तो वो अपना धर्म परिवर्तन कर लेते हैं, है ना। अजीब व गरीब यानी ये एक चीज़ है जो दुनिया में बहुत आम हो गई है और लगातार चलती चली जा रही है। भाई फलां धर्म के अंदर बहुत सारी खराबियां नजर आ गई और फिर फलां दूसरे किसी धर्म के अंदर बहुत अच्छाइयां नजर आई, है ना, और लिहाजा मैंने उसे छोड़ दिया और मैंने दूसरे उस धर्म को इख्तियार कर लिया। और उनसे भी ज्यादा यानी एक धर्म को छोड़कर दूसरे धर्म को इख्तियार करने वालों की जो तादाद है, अगर यानी संजीदगी से गौर किया जाए, स्टडी किया जाए, तो आप ये बात यानी ये फैक्ट्स आपको ये बात बताएंगे कि एक बड़ी अक्सरियत जब धर्म किसी भी धर्म को छोड़ रही, वो इस्लाम हो, क्रिश्चियनिटी हो, यानी सनातन धर्म हो, हिंदुइज्म जिसे आमतौर पर कहते हैं हिंदुइज्म, वो हो, वो किसी और धर्म में जाने के बजाय, मतलब जाने वाले भी कुछ हैं, लेकिन एक बड़ी अक्सरियत वो है जो एथीस्ट और एग्नोस्टिक बनती चली जा रही है। वो दहरिये बन रहे हैं, नास्तिक बन रहे हैं, क्योंकि जो कुछ खराबियां और बिगाड़ उन्होंने अपने पास पाया, तो जरा सा डिटेल में नजर उठाकर किसी और धर्म की तरफ भी अगर उन्होंने देख लिया तो वहां पर भी लोगों के अंदर वो बुराइयां मिलेंगी, मुसलमानों में भी मिलेंगी, ईसाइयों में भी मिलेंगी, हिंदुओं में भी मिलेंगी। तो उन्होंने कहा कि भाई अब ये जो धर्म का चक्कर है उससे हमें माफ करो, ये अल्लाह परमेश्वर ईश्वर हमें नहीं चाहिए, ये गॉड अगर नहीं है तो ही ज्यादा बेहतर होगा, है ना। जहां गॉड है वहां फसाद है, वहां झगड़ा है, तो हमें गॉड नहीं चाहिए। भाई आप जो भी बता रहे हैं गॉड को हटा दो, ये दीन को, धर्म को हटा दो, उसके अलावा आप जो बताओ, है ना, वो हम मानने के लिए तैयार है, ह्यूमैनिटी को हम मानेंगे, ये गॉड को मत लाओ आप बीच में। ऐसे लोगों की तादाद लगातार बढ़ती चली जा रही है। और स्टैटिस्टिक्स बताते हैं कि दुनिया में सबसे ज्यादा यानी पॉपुलेशन के एतबार से अगर देखें तो नंबर 1 के ऊपर क्रिश्चियंस हैं, वर्ल्ड पॉपुलेशन में सबसे ज्यादा मेजॉरिटी क्रिश्चियंस की है। सेकंड नंबर पर मुस्लिम्स आते हैं। थर्ड नंबर पर कुछ साल पहले हिंदू आते थे, थर्ड मेजर पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड वाज हिंदूज। और चौथे नंबर पर एथीस्ट आते थे, दहरिये नास्तिक जो
धर्म और यानी भगवान को नहीं मानते। लेकिन अब आप खरीफ के स्टैटिस्टिक्स आप निकाल कर देखें तो पता चलेगा वर्ल्ड नंबर 1 पर क्रिश्चियन है, वर्ल्ड नंबर 2 पर मुस्लिम है, अभी भी नंबर 3 के ऊपर एथीस्ट आ गए हैं, और नंबर 4 पर हिंदू जो 3rd पर थे वो नंबर 4 पर चले गए। और ये एथीस्ट सिर्फ हिंदुओं में से निकलकर एथीज्म में नहीं गए, ये मुसलमानों में से भी आ रहे हैं, ये ईसाइयों में से भी आ रहे हैं, है ना। तो इस साथ ये दोनों सिनेरियो, एक धर्म को छोड़कर दूसरे धर्म में जा रहे हैं, यहाँ कुछ खराबी पाकर कहीं कुछ और अच्छाई पाकर यानी अपने धर्म का परिवर्तन कुछ लोग कर रहे हैं, या फिर सिरे से धर्म को छोड़कर वो नास्तिक जो है बन रहे हैं। ये लगातार दुनिया में जो हो रहा है, ये हो रहा है ना। ये चीज को समझने के लिए ये हम सबको समझना है, यानी मुसलमानों को भी समझना है, हमारे हिंदू परिवार को भी समझना है, ईसाइयों को भी समझना है, सिख, जैन, बौद्ध, सब लोगों को ये बात यानी समझनी है। इवन मतलब जो देहरिये हैं या एग्नोस्टिक जो हैं, मतलब उनके समझने की भी बात है। ठीक है कि देखिए, असल में हमें जो तमीज़ करनी चाहिए, जो क्लासिफिकेशन करना चाहिए, वो ये है कि ओरिजिनल धर्म, ओरिजिनल दीन क्या है और डुप्लीकेट दीन, नकली दीन, फॉल्स धर्म क्या है ना। ये दोनों चीज़ों की हमें एक नुमाया तमीज़ करने की ज़रूरत है। इसकी 2 बड़ी अलामतें मैं आपके सामने रखूं, भाई कैसे पहचानेंगे, है ना, कि मतलब असली क्या है, नकली क्या है। तो पहचान भी तो होनी चाहिए, है ना। तो पहचान क्या है? एक बहुत बड़ी पहचान जो आप यानी देखकर आप समझ सकते हैं कि हकीकी जो दीन है, सच्चा जो धर्म है, उसके अंदर अखलाक और इंसानियत की प्रेरणा होती है। गुड कैरेक्टर, अखलाक और ह्यूमैनिटी, इंसानियत को परवान चढ़ाया जाता है। ठीक है। और ये कहां से मिलता है, कौन देता है ये सच्चे धर्म की सच्ची तालीमात? तो इसके 2 सोर्सेज हैं, सब फंडामेंटल सोर्सेज, उसके बाद फिर यानी सेकेंडरी और फिर उसके बाद और भी यानी कि हो सकते हैं, लेकिन जो असल जो फंडामेंटल जो सोर्स है, बेसिक सोर्स है, वो क्या है? वो ईश्वरीय ग्रंथ हैं, डिवाइन स्क्रिप्चर्स, आसमानी किताबें, और उन आसमानी किताबों को लाने वाले जो ऋषि हैं, जो पैगंबर हैं, नबी कहें, प्रॉफिट कहें, है ना, ईश दूत कहें, देवदूत कहें, ये है सेकंड, है ना। कहां से सोर्स, मेन सोर्स क्या है? डिवाइन स्क्रिप्चर है और प्रॉफिट, ऋषि। वो जो भी तालीम देंगे वो इंसानियत के हक में होगी, वो इंसानियत सिखाएगी, लोगों से हमदर्दी, लोगों से दर्दमंदी, लोगों की सेवा करना, उनके काम आना, जो पिछड़े हुए हैं, जो दबे हुए हैं, उनको अपलिफ्ट करना, उनको ऊपर चढ़ाना, ऊपर उठाना, है ना। और उसमें अखलाक होंगे, बेहतरीन अखलाक। ठीक है। जो नकली धर्म है, जो डुप्लीकेट दीन है, उसमें ये दोनों चीजों में आप कमी देखेंगे, यानी अखलाक भी बहुत गिर जाएंगे, और ये जो इंसानियत होगी, यानी अपना धन, अपना माल गरीबों के ऊपर लुटाना, जो भूखा है उसको खिलाना, जो नंगा है उसको कपड़े पहनाना, है ना, जो बेघर है उसको किसी घर के अंदर बसाना, जो मसाइल में फंसा हुआ है उसको मसाइल से निकालना, इसके लिए जो कुछ मेहनतें और जो कुछ माल इंसान खर्च करता है, ठीक है, वो इंसानों पर लगने के बजाय वो किसी खास लोगों की जो है तिजोरियों के अंदर वो भरती चली जाएगी, और वो तिजोरियां गरीब के पैसे से भी वो भरेंगे। उन्हें इससे मतलब नहीं है कि मतलब देने वाला सिर्फ अमीर होगा, वो गरीब से भी जितना हो सकता है वो ले लेंगे। और ये जो अखलाक, यहां पर मैंने कहा कि अखलाक कम आपको नजर आएंगे, है ना, इसके पीछे भी यानी अगर हम और जरा डीप में चले जाएंगे तो पता चलेगा कि ये जो अखलाक बज़ाहिर यानी जो बताए जा रहे हैं कि बहुत आला अखलाक के हैं, बहुत नर्म गो हैं, है ना, बहुत यानी प्यार मोहब्बत से मुस्कुराते हुए, यानी बहुत क्या कहते हैं कि धीमी आवाज़ के अंदर, है ना, सॉफ्टली बात करते हैं, ये सब कुछ उस वक्त तक होता है जब तक उनके साथ कोई इख्तिलाफ ना हो जाए। आप इख्तिलाफ करके देखिए, उनकी हकीकत आपके सामने आएगी।
वो फिर उतर आएंगे अपनी नीच हरकतों के ऊपर, अपनी गंदी हरकतों के ऊपर, और आपको बदनाम करना, आपको बॉयकॉट करना, आपको ढकेल कर निकाल कर फेंक देना, आपको गुमराह बोलना, है ना, आपके ऊपर झूठे इल्जाम धरना, ये सब उन हरकतों के ऊपर उतर आएंगे। डायरेक्टली नहीं आएंगे तो इनडायरेक्टली आएंगे, उनके चेले चपाटे होंगे, वो इस तरीके से वो करेंगे। ये नकली धर्म कौन देता है? ये नकली धर्म डिसेप्टिव प्रीचर्स, धोखेबाज जो इल्म वाले होते हैं। मुसलमानों में उलमाए सू कहा जाता है, इस्लाम में उलमाए सू, वो जो अच्छे वाले हैं उन्हें उलमाए हक कहा जाता है, गुड प्रीचर्स। लेकिन डिसेप्टिव जो टीचिंग्स होती हैं, धोखा देकर, है ना, सारी भक्ति अपनी तरफ डाइवर्ट कर लेना, और फिर सारा जो दान है, सारा माल है, उसे भी अपनी तरफ डाइवर्ट कर लेना, है ना, जबकि भक्ति चाहिए थी कि वो परमेश्वर को करते, अल्लाह की तरफ भक्ति होती, सारा खुशू तकवा इबादत वहां होती, और खिदमत खल्क होती, इंसानों के काम आते। वो जो माल होता वो इंसानों के ऊपर खर्च होने का था। वो दोनों चीजें वहां से डाइवर्ट होके वो इनकी तरफ आ जाती है ना। ये डिसेप्टिव प्रीचर्स आपको मुसलमानों में भी मिलेंगे, ईसाइयों में भी मिलेंगे, हिंदुओं में भी, सनातनियों में भी मिलेंगे, और फिर हर जगह पर मिलेंगे, इन्हें जैन, बौद्ध वगैरह वगैरह जितने भी लोग, हर जगह पर मिलेंगे। अच्छा, ये जब डिसेप्टिव टीचिंग्स पेश करते हैं तो क्या ये लोगों को धर्म से काट कर पेश करते हैं? नहीं, मैक्सिमम नहीं, क्योंकि धर्म से काटेंगे तो फिर उनको पब्लिक मिलेगी नहीं। वो धर्म से जोड़कर, धर्म के नाम से ही ये डिसेप्टिव प्रीचिंग्स को लोगों के अंदर आम करते हैं। और फिर ये डिसेप्टिव जो प्रीचिंग है ना, ये धोखे की जो तालीमात हैं, जो धर्म के, दीन के नाम से, है ना, पेश की जाती हैं, वो एक वक्त के बाद, वक्त के गुजरते गुजरते वो आम हो जाती हैं, और फिर लोग उसी को दीन समझते हैं, उसी को धर्म समझते हैं। और फिर वो चूंकि गैर इंसानी भी होती है और गैर अखलाकी भी होती है वो टीचिंग्स, तो फिर हर साहब शऊर, हर दर्दे दिल रखने वाला जो इंसान है, अक्ले सलीम रखने वाला, कॉमन सेंस रखने वाला जो इंसान है, वो देखेगा तो बोलेगा ये कैसा धर्म है, वो बेजार आएगा, वो ऑब्जेक्शन रेस करेगा, हिम्मत वाला है, कुछ करना चाहता है ना, सुधार के लिए, रिफॉर्म के लिए, तो वो लोगों के सामने इस बात को पेश करेगा कि अरे भाई देखो, धर्म की तो ये तालीम नहीं हो सकती, ये गैर इंसानी बात है, ये गैर अखलाकी बातें हैं, है ना। तो फिर क्या होगा? अब वो जवाब देने के लिए या तो इल्जाम लगाएंगे, सबसे आसान तरीका है कि कैरेक्टर असैसिनेशन कर दो, या फिर वो इधर उधर से आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट कुछ चीजों को लाकर पेश करेंगे और ये सिद्ध करने की, साबित करने की कोशिश करेंगे भाई हम जो बता रहे हैं वही सही। और ये बहुत कम करते हैं, ये कर नहीं सकते, क्योंकि धर्म की सच्ची तालीमात से बुराइयों को जो है ज्यादा दिनों तक साबित नहीं किया जा सकता। क्योंकि आप जब कॉन्टेक्स्ट के अंदर जाकर जो बात कही गई है धर्म ग्रंथों के अंदर, या किसी का जो है यानी इरशाद है, किसी नबी का कौल है, पैगंबर की जो है बात है, वो आप उसके सही कॉन्टेक्स्ट में जाकर देखेंगे तो वो उसका फिर गलत होना नामुमकिन है। वो ऐन इंसानियत के मुताबिक और ऐन अखलाक की ही बात होगी। तो इस साथियों, जो असल जो चीज में फर्क करना है हमें, वो क्या है? ओरिजिनल धर्म क्या कह रहा है, चाहे वो आप उसे मानते हो या ना मानते हो, क्योंकि इस वक्त हम ग्लोबली रिफॉर्म की हम बात कर रहे हैं, है ना। आप मानते हो या ना मानते हो, आप उस सब को एक समझते हो या नहीं समझते हो, लेकिन अगर समाज में हम सुधार चाहते हैं, ये जो लड़ाई झगड़ा है इसको हम वाकई में ख़त्म करना चाहते हैं, और वाकई में लोग मादी एतबार से और अखलाकी एतबार से तरक्की करना जो है हमारी चाहत है, तो फिर हम में से हर एक को, चाहे मुस्लिम हो, हिंदू हो, ईसाई हो, है ना, जो कोई भी हो, एथीस्ट हो, एग्नोस्टिक हो, उन्हें ये काम करना होगा।
वो क्या है, ये डिवाइड, ये क्लासिफिकेशन के लिए थोड़ी सी मेहनत करनी होगी कि भाई ओरिजिनल धर्म क्या कहता है, और फिर ये डुप्लीकेट जो मार्केट के अंदर बहुत ज्यादा है, लोगों के अंदर आम है, वो क्या है ना। और फिर ओरिजिनल की जो तालीमात है, जो स्क्रिप्चर से मिलेंगी हमको, उसके बेसिस के ऊपर हम लोगों को ठीक करने की बात करें। ये जो इस्लाम के सिलसिले में जो राय बनी थी, वो कुछ दिन पहले, जैसा मैंने आपके सामने जिक्र किया कि सनातन धर्म के बारे में वैसी राय किसी ने जाहिर कर दी, यानी बजाय इसके ये बात कहने के ये फला फला खराबियां हैं, ये खराबियां दूर करो, तमिलनाडु के जो चीफ मिनिस्टर हैं उनके बेटे उदयानिधि ने सीधा सीधा सनातन धर्म का सफाया करने की बात कही कि ये मलेरिया और डेंगू जैसी बीमारी है, इसको बिल्कुल जो है रूट से जो है खत्म कर देना चाहिए। और यानी उस स्टेटमेंट पर जो हंगामा हुआ, जो वबाल हुआ, उसको जवाब देने के लिए जो चीफ मिनिस्टर खुद हैं स्टालिन साहब, उन्होंने ये बयान दिया कि देखो असल में ये हमला, ये अटैक या ये ऑब्जेक्शन लोगों पर नहीं था, ये तो धर्म पे था, क्योंकि धर्म ऐसा सिखा रहा है। तो ये लोग अपने ऊपर ना ले ले, पर्सनल ना ले ले, ये तो धर्म के ऊपर है। यानी उसी बात के ऊपर फिर वो यानी अड़ रहे हैं, ठीक है। जबकि अप्रोच बिल्कुल क्या होना चाहिए, अप्रोच बिल्कुल उल्टा होना चाहिए। जो गलती कर रहा है उसे हम उस पर ऑब्जेक्शन करें, उस पर एतराज करें, उस गलती के ऊपर ऑब्जेक्शन करें और उसको दूर करने की बात करें, ना कि यानी धर्म। लेकिन ये क्यों नहीं कर पा रहे हैं इस तरह से? क्योंकि इस बात की तमीज नहीं है। भाई ओरिजिनल धर्म एक अलग चीज होती है और डुप्लीकेट धर्म अलग होता है, उसी के नाम से होता है लेकिन अलग होता है ना, जिसके ऊपर लोग आमतौर पर अमल करते हैं। ठीक है, तो जी साथियों, इस मौके पर अब अगर हम ये देखें कि सनातन धर्म की बुनियादी तालीमात हैं क्या। देखिए, जो बात पर ऑब्जेक्शन किया गया मैं उस पर भी आऊंगा। वो जो ऑब्जेक्शन है वो वैलिड ऑब्जेक्शन है। जिस बुराई को हाईलाइट किया, यानी लेडीज के साथ में दुर्व्यवहार, बदसलूकी, उनको कमतर निगाह से देखने पर यानी एक ऑब्जेक्शन उन्होंने पेश किया। और दूसरा है लोगों को जन्म के आधार के ऊपर कास्ट सिस्टम के अंदर तकसीम करना और फिर किसी को रिस्पेक्टेबल और ऊंची जाति का समझना और किसी को बिल्कुल गिरा हुआ, बेइज्जत, है ना, और नीची जाति का समझना और फिर उनके साथ वैसा ही सुलूक करना। ये दोनों बातों पर एतराज किया। ये दोनों ऑब्जेक्शंस बिल्कुल वैलिड हैं, है ना। उनका यानी करेक्शन क्या होगा, कैसे होगा, उस पर हम बाद में बात करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपके सामने चंद यानी बुनियादी तालीमात सनातन धर्म की आपके सामने रखूंगा। ठीक है, ये रखते हुए मैं एक और गुजारिश भी आपके साथ ये करूं कि आप अपने जहनों में बस इतना, यानी आप जिस भी धर्म को मानने वाले हैं या जो अथीस्ट हैं, आप बस यानी अखलाक को मानते हैं, आप लॉजिक और रैशनल और साइंस को मानते हैं और गुड बिहेवियर, है ना, गुड कैरेक्टर, वर्च्यूज, वैल्यूज तो आप भी मानते हैं जो एथिस्ट हैं और एग्नोस्टिक हैं। तो जो भी आपके टीचिंग्स हैं, है ना, उनको बस आप यानी बैकग्राउंड में अपने जहन में रखें और सनातन धर्म की रियल टीचिंग्स जो अभी मैं आपके सामने बताने जा रहा हूं, उनको आप बस मेंटली यानी कंपेयर करते रहना। अरे भाई, ऐसी कुछ बात बिल्कुल ऐसी ही या हूबहू या सिमिलर ऐसी इस जैसी कोई बात हमारे पास भी है या नहीं है, हम एग्री कर सकते हैं या नहीं कर सकते कि अरे भाई ये तो अच्छी तालीम है। ठीक है, ये जरा यानी अपने माइंड में आप कंपेयर करते हुए चलें। मैं तेजी से आपके सामने रखता हूं, इनकी बहुत तफसील में जाने का मौका नहीं है। सबसे पहले ये देखिए, सार है, एसेंस है सनातन धर्म का, ठीक है, जो ओरिजिनल सनातन धर्म का, ओके, जो मैं भी आपके सामने रखने जा रहा हूं। सबसे पहला पॉइंट, एकम सद विप्रा बहुधा वदंती, द ट्रूथ इज वन, द सेजेस हैव एक्सप्लेन्ड इट इन मेनी वेज। हक जो है वो एक ही है और हक ऊपर वाले को भी कहते हैं, यानी परमेश्वर वो एक ही है। ये भी हो सकता है उसका यानी इंटरप्रिटेशंस के अंदर।
और विद्वानों ने उसे अलग अलग नामों से पुकारा है, अलग अलग अंदाज में समझाया है, सिखाया है ना। द ट्रूथ इज वन, द सेजेस हैव एक्सप्लेन्ड इट इन मेनी वेज। ठीक है, ये पहली बात। दूसरा, एक आत्मा भावना। एक आत्मा भावना क्या मतलब है इसका? ऑल ह्यूमन बीइंग्स आर बॉर्न फ्रॉम द सेम आत्मा तत्व। सारे इंसान एक ही आत्मा से जो है वजूद में आए। ठीक है, यानी सबकी बराबरी, सब एक ही आत्मा से निकले हैं, एक ही आत्मा तत्व से निकले हैं, तो फिर क्या कोई ऊंची जाति का और नीची जाति का जन्म के आधार पर ऑन द बेसिस ऑफ बर्थ हो सकता है? नहीं हो सकता है। तो सारे इंसान बराबर होने की बात और सबका एक दूसरे से ताल्लुक होने की बात यहां पर बताई जा रही है। अच्छा, तीसरा अहम पॉइंट फंडामेंटल टीचिंग्स ऑफ सनातन धर्म के अंदर, मानव सेवा ही माधव सेवा है ना। सर्विस टू मैनकाइंड इज सर्विस टू गॉड। आप इंसानों की खिदमत करेंगे, यही दरअसल में खुदा की खिदमत है। कितनी अच्छी और कितनी प्यारी बात। यानी वो जितना कुछ हमें करना है ना, क्योंकि अब हम खाना, भगवान को, परमेश्वर को खाना तो नहीं खिलाएंगे। कोई कुर्बानी देंगे तो उसका गोश्त, उसका खून तो वहां नहीं पहुंचेगा, उसे उसकी हाजत नहीं है ऊपर वाले को, है ना। कोई दान हम करेंगे, उसे माल की जरूरत नहीं है। तो ये सब जो हम करते हैं वो किसके लिए है? वो इंसानों के लिए है ना, मानवता की सेवा के लिए। तो मानव सेवा ही माधव सेवा है। कितनी खूबसूरत बात है। अच्छा, चौथा पॉइंट, वासुदैव कुटुंबकम। क्या है? वासुदैव कुटुंबकम। द होल मैनकाइंड इज वन ग्लोबल फैमिली। ये अच्छी बात है, नहीं है? आपकी टीचिंग से मैच होती है, नहीं है? या फिर वैल्यूज के मुताबिक, आपके वैल्यूज और वर्च्यूज के मुताबिक है, नहीं है? सारे इंसान एक ही परिवार है। ठीक है। पांचवी शिक्षा, सर्वे जना सुखिनो भवन्तु। मे ऑल मैनकाइंड लिव इन पीस एंड जॉय। सर्वे जना, सारे इंसान खुश रहें, सुखी रहें, अच्छे रहें। आपका दीन ऐसा ही कुछ सिखाता है या नहीं? किसी एक कम्युनिटी के लिए, यानी ये अफसोस की बात है, ये है एक रियलिटी, प्रैक्टिकल रियलिटी। और मैं तो मतलब मसाजिद के मिंबरों से, है ना, मुसलमानों के इज्तिमात में, मुसलमानों की जुमा की नमाजों में, ईद की नमाजों में, यानी अफसोस से कह रहा हूं कि मैंने ये सुना है कि हमारी दुआएं जो है वो कम्युनल होती हैं। ऐ अल्लाह सारे मुसलमानों की मसाइल को दूर फरमा, ऐ अल्लाह मुसलमानों के जो नौजवान बेरोजगार है उन्हें रोजगार अता फरमा, मुसलमानों की जो बेटियां गैर शादीशुदा हैं, अल्लाह उनके अच्छे रिश्ते फरमा। आपकी दुआ खाली कम्युनिटी के लिए, मुस्लिम कम्युनिटी के लिए, जबकि आपका दीन ऐसा नहीं सिखाता। आपका दीन यूनिवर्सल है। आपके नबी रहमतुल लिल आलमीन है, सारे लोगों के लिए, सारे इंसानों के लिए रहमत है। मगर ये है ना हमारे पास, और भी जगह होगा। मैं ये कह रहा हूं जो मैंने यानी पर्सनली एक्सपीरियंस किया है, वो उस बिना पर मैं कह रहा हूं। सनातन धर्म की टीचिंग में क्या है? सर्वे जना सुखिनो भवन्तु, सबके लिए है। जो दुआ है वो सबके लिए है। और उससे बढ़कर फिर आप देखें जो 6th पॉइंट है, यानी अगली एक और दुआ है, अगली एक प्रार्थना है, लोका समस्तो सुखिनो भवन्तु। सारे जहान, ऑल यूनिवर्सेस, मे द एंटायर यूनिवर्स एंड एवरीवन इन इट लिव इन पीस एंड जॉय। सारी कायनात और उसमें जो कोई भी है वो सब सुख में रहे, खुशी में रहे। ये अच्छी टीचिंग है, बैड टीचिंग है? ये मोहब्बत सिखाने वाली टीचिंग है, नफरत सिखाने वाली टीचिंग है? ये छठी टीचिंग मैंने आपके सामने रखी। 7वीं बुनियादी एक तालीम, सत्यमेव जयते। द ट्रुथ विल प्रिवेल। हक ही गालिब होगा, हक ही गालिब होगा। सत्यमेव जयते। आप भी चाहते हैं, हर कोई चाहता है हक गालिब हो। 8वीं शिक्षा, परोपकार आर्धम इदम शरीरम। दिस बॉडी इज फॉर द सर्विस ऑफ मैनकाइंड। ये जो शरीर है ये इंसानों की, कोई खास ग्रुप की नहीं, हिंदुओं की नहीं, सनातनियों की नहीं, सबकी, सारे इंसानों की सेवा के लिए सबसे कहा जा रहा है। और फिर 9वीं और आखिरी इस मौके पर जो तालीम ट्रू सनातन धर्म की जो मैं आपके सामने रख रहा हूं कि अहिंसा परमो धर्म।
नॉन वायलेंस इज अ ग्रेट रिलीजन। लड़ाई झगड़े को त्याग कर, है ना, जिंदगी गुजारना, ये एक बहुत जबरदस्त जिंदगी गुजारने का रास्ता है, तरीका है। इस साथियों, ट्रू धर्मा की तरफ हम आएंगे, ट्रू टीचिंग्स, है ना। और ये भी कोई नई बातें नहीं है, यानी आप किसी भी सनातनी भाई को या हिंदू, जिसे हम कहते हैं हिंदू भाई को, आप पूछें, ये बिल्कुल उनको बहुत अच्छी तरीके से मालूम है, वाकिफ है। लोग अमल कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं वो एक डिफरेंट सब्जेक्ट है, वो डिफरेंट मैटर है, उस पर भी डिस्कशन होना चाहिए। और उसी की तो तमीज हम कर रहे हैं यहां पर कि भाई रियल टीचिंग क्या थी वो एक मालूम हो, है ना, और फिर लोग कर क्या रहे हैं। अगर जो कर रहे हैं वो रियल टीचिंग के मुताबिक है तो फिर वो काबिल मुबारकबाद है, और अगर जो कर रहे हैं वो रियल टीचिंग के, रियल धर्मा के खिलाफ है तो फिर यानी उनको तवज्जो दिलाने की जरूरत है कि भाई देखो आप क्या कर रहे हैं, आपके पास तो ये कहा गया है, और आप यानी कि कौन से पाप और कौन सी बुराइयां आप कर रहे हैं, है ना। तो जी साथियों, ये अप्रोच है ना, और ये क्लासिफिकेशन करना, और फिर अब इससे मालूम क्या होता है, यानी अभी इट इज टू अर्ली टू कम टू एन कंक्लूजन, है ना, राइट नाउ, मतलब इतना जल्दी मैं किसी नतीजे पर पहुंच जाऊं, ये यानी क्योंकि अभी बात बाकी है ना भाई। जो एतराज है फिर उनका क्या, लोगों ने जो ऑब्जेक्शंस रेज किए हैं भाई, कास्ट सिस्टम का क्या, सती पर सवाल उठ रहे हैं, सती का क्या, ठीक है, और फिर इसी तरीके से यानी औरतों के साथ जो दुर्व्यवहार हो रहा है, बदसलूकी हो रही है, उसका क्या, धर्म के नाम पर वो भी तो हो रहा है, और ऐसी बहुत सारी चीजें हैं, फिर उनका क्या। तो उस पर अगरचे कि अभी बात नहीं हुई है ना, तो वो भी बात कर लेंगे, ठीक है। मगर इस बात को समझते हुए कि अभी आपके सामने जो रखी गई ये क्या है, ये ट्रू टीचिंग्स, ट्रू सनातन धर्म है ना। फिर फॉल्स क्या है, वो फॉल्स क्यों है ना, और फिर उसका रियल होना क्या चाहिए था, शिक्षा दी क्या गई थी, लोगों ने उसे क्या बना लिया, है ना, उस पर और क्लैरिफिकेशन इंशाल्लाह मैं आइंदा पेश करूंगा। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें हक बात को सुनने की, समझने की, उसे कबूल करने की, उस पर अमल करने की, और फिर दूसरों तक पहुंचाने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जो हज़रात सुन्नतें नहीं पढ़ें, सुन्नतें पढ़ें।